क्या आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर काम आएगा। सबसे पहला, अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको पहेलियां या फिर क्रॉसवर्ड जैसी चीजें जरूर हल करनी चाहिए। दूसरा, कोई भी इंडोर गेम जैसे कि चेस या फिर आउटडोर गेम जैसे कि बैडमिंटन आपको जरूर खेलना चाहिए। इससे दिमाग का प्रेशर हटेगा और आपका फोकस बढ़ेगा। तीसरा, जितना आपने सीखा है वो दूसरों को जरूर सिखाएं, इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। चौथा, हरी सब्जियां या फिर नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट या फिर मूंगफली या फिर इसके अलावा डार्क चॉकलेट आपके दिमाग को तेज करने में मदद करती है। लेकिन हाँ, अल्कोहल, मसालेदार खाना, स्मोकिंग या फिर जंक फूड से हमेशा दूर रहें। पांचवां लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्याप्त मात्रा में नींद जरूर लें। गाइस, इनसे आपका दिमाग जरूर तेज हो जाएगा। आपको ये अमेजिंग टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कैसे? एक और एग्जांपल सुनिए। आपने सबवे रेस्टोरेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके ओनर फ्रेड डेलुका इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी इसी हालत को देखकर उनके करीबी दोस्त पीटर ने उन्हें $1000 दिए और एक दुकान खोलने की सलाह दी। उस दुकान में उन्होंने सैंडविच बेचना शुरू किया। फिर एक दुकान से धीरे धीरे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। फिर एक रेस्टोरेंट से हजारों रेस्टोरेंट खड़े कर दिए और आज पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा सबवे के रेस्टोरेंट्स हैं और अकेले भारत में 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि छोटे से ही शुरुआत करिए, पर जरूर करिए। अगर आप भी छोटे से शुरुआत करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट के लिंक्स दिए हैं, फटाफट से जाके खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज से शुरू करिए। गाइस, क्या आपको पता है कि गुस्सा आपके लीवर को कमजोर करता है, टेंशन आपके पेट को कमजोर करती है, डर आपकी किडनी को कमजोर करता है, स्ट्रेस आपके दिल और दिमाग को कमजोर करता है और साथ ही साथ दुख आपके लंग्स को कमजोर करता है। इसलिए गुस्सा, टेंशन, डर, स्ट्रेस और दुख से दूर रहकर शांत जिंदगी जीने की कोशिश करिए। आप स्वस्थ भी रहेंगे और लंबी जिंदगी भी जी पाएंगे। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, आपको इफेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फाइनली टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इंडिया के खिलाड़ियों ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देकर 5 गोल्ड मेडल समेत 19 पदक भारत के नाम किए और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी जीत कर लाया। सबसे पहले अवनी लेखा, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद सुमित अंतिल, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद मनीष नारवाल, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल शूट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश का नाम भी रोशन किया। और उसके बाद प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा किया। और फाइनली कृष्णा नागर, जिन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन की एक और कैटेगरी में और इस तरह से भारत का परचम फहराया। गाइस, हमें इन सब खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अगले पैरा ओलंपिक में और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।